जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, अगर आप वास्तव में ही इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और अपने माता पिता का और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी रोज़ाना करनी होगी। क्योंकि हम अपने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं जिन्होंने रनिंग भी पास कर ली और मेडिकल भी पास हो गए, लेकिन जब उनकी लिखित परीक्षा हुई तो वे उसमें फेल हो गए और बाहर हो गए। दोस्तों, वे सभी रिटन एग्ज़ाम को इसलिए पास नहीं कर पाए क्योंकि वे केवल अपने फिजिकल की तैयारी ही करते थे और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी उन्होंने नहीं कर रखी थी। इसलिए मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूँ कि आप भले ही कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी आप शुरू से ही करते रहें, ताकि बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराने वाले हैं वो आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इन 50 सवालों को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों, अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली कराएं, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है वो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन है केसरिया, लाल, हरा या नीला। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो अशोक चक्र होता है उसका रंग जो होता है वो नीला होता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 5, 7, 3 या 4। तो दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक का जो चिन्ह होता है, जो निशान होता है, उसमें 5 छल्ले होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़ या पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। इसमें ऑप्शन है मुंबई से ठाणे तक, कोलकाता से खड़गपुर तक, मुंबई से पुणे तक या कोलकाता से हावड़ा तक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेतक घोड़ा किसका था। महाराणा प्रताप सिंह का, महाराणा कुंभा का, महाराणा सांगा का या सवाई जयसिंह का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा प्रताप सिंह का। जो चेतक घोड़ा था वो महाराणा प्रताप सिंह का था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या औरंगजेब ने। दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपको पता ही होगा कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध या महाकश्यप। तो दोस्तों, इसका भी सही आंसर शायद आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ऑप्शन है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगांव। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, तो उस पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए कि जो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वो श्रीनगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि हमारे जो वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं वे कौन हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो वर्तमान के हमारे रक्षा मंत्री हैं वो श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के रचयिता कौन थे।
ऑप्शन है तुलसीदास जी, कालिदास जी, रैदास जी या सूरदास जी। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो मेघदूत है वो उसके रचयिता कालिदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन है हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या बैडमिंटन से। तो दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि जो पी गोपीचंद हैं वे बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी कि गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्हें गुरुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ है। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ पर है, जिसका लगभग सभी को आंसर पता होगा कि इंडिया गेट दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें आ गए हैं 15 क्वेश्चन के बाद। तो इसमें जो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है वो है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन है आयरन, प्रोटीन, जल या वसा। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है वो आयरन यानी कि लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, यानी कि बीसीजी का टीका किसके उपचार में लगवाया जाता है। ऑप्शन है मलेरिया, क्षय यानी कि टीबी, ऑप्शन नंबर सी है डेंगू या फिर हैजा। तो दोस्तों जो बीसीजी का टीका है वो टीबी के इलाज में लगवाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये तो सबसे ही आसान मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि जो नमक का सूत्र है वो क्या होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, 10th के आपने 8th या 9th में भी पढ़ रखा होगा कि जो नमक का सूत्र होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या मंगल। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सबसे गर्म प्लेनेट है वो शुक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, यानी कि जब हम श्वसन करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आपने 10th या 9th में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वाट, एम्पियर, ओम या वोल्ट मीटर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ओम वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निकिल का रासायनिक संकेत क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से लिया हुआ है, यानी कि रसायन विज्ञान से। तो जो निकिल का रासायनिक संकेत होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में Ni दिया हुआ है वही इसका सही आंसर है, यानी कि Ni को निकिल बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन है एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन या कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोने का सूत्र क्या होता है, यानी कि जो गोल्ड होता है उसका सूत्र क्या होता है, केमिस्ट्री में उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो AU लिखा हुआ है वही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि AU को ही गोल्ड बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IED का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है एक इंटरनेशनल एक्सप्लोसिव डिवाइस, इंडियन एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संक्रमणीय रोग हैं। ऑप्शन है इबोला, TB, हेपेटाइटिस या ये सभी।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही रोग जो हैं वो संक्रमणीय रोग हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़ने वाला स्तनधारी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसी में दे रखा है कि जो उड़ने वाला स्तनधारी होता है यानी कि चमगादड़ होती है, वो उड़ने वाला स्तनधारी होता है। ये इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है नाट, अश्वशक्ति, मीटर पर सेकंड या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि नाट, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता। ऑप्शन है कोहरा ज़्यादा होने पर, घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर, कई दिनों वर्षा होने पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। जो बी और सी दोनों हैं वो इसके सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें आपको यूरेनियम का संकेत दे रखा है, तो जब आप इसमें 235 में से 92 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 143, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारी मैथ्स स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारी मैथ चालू हो रही है। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है कि 0.02 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 15 मिनट कितने प्रतिशत होता है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब हम 60 में 15 का प्रतिशत निकाल लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 25%, यानी कि 25% हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 999 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो जब हम 999 की 999 में ही गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में आंसर लिखा हुआ है वही हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। दोस्तों हमारा इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से विभाज्य संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसा कि 1000 सबसे छोटी संख्या है और इसे हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो 1000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 18, 45 व 72 का HCF क्या होगा। तो जब हम इसका HCF निकाल लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आधे घंटे में थीटा कोण बनाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आधे घंटे में थीटा कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसलिए इसका जो आंसर है वो 360 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। तो दोस्तों जब आप 4500 का 30% निकाल लेंगे उसके बाद 280 के 25% को उसमें से माइनस करना है, उसके बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1280, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3000 का 5% 150 रुपये होता है और इसमें 2 वर्ष का पूछा है तो 150 दूनी 300, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आपको आंसर पता ही लग रहा होगा कि 15 टोकरी 45 दिन में बनती हैं, यानी कि एक टोकरी 3 दिन में बनती है, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेंगी।
तो इसमें हम 110 की गुणा 3 में कर देंगे, तो यानी कि 330 हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1200 का 12% कितना होता है। तो जब हम 1200 का 12% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कूल की परेड में लड़के व लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के व लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 112, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब कि 12 सेकंड में हमारी रेलगाड़ी जो है वो 150 मीटर चल रही है। तो जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे और सेकंड को घंटे में चेंज करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 45 किलोमीटर पर हावर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पहले छूट 20% और उसके बाद छूट 10% उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो इसमें आंसर है वो आ जाएगा 504 रुपये, यानी कि 504 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी होगी। तो जैसे कि पहले वर्ष 20% उसमें प्लस करेंगे और जो हमारा टोटल आएगा उसमें 30% प्लस कर देंगे, तो हमारा जो इसमें आंसर है वो आ जाएगा 31,200, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हमारे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करने होंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन है भेद, बिखराव, पृथक करना या वर्गीकरण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसमें ऑप्शन नंबर बी सी डी वो तीनों एक जैसे हैं और जो ऑप्शन नंबर ए है वो इन तीनों से अलग है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसे अल्फ़ाबेट को नंबर में चेंज करके लिखेंगे, तो दोस्तों जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा CTRISTRE, जो है आपका आंसर सही आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों जब आप इसे कॉपी पर सोल्व करके देखेंगे तो आप इसे डायरेक्शन की तरह देख सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया था, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में, यानी कि सूर्य की विपरीत दिशा यानी कि पश्चिम होती है, तो वह पश्चिम दिशा में मुड़ गया। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ा, यानी कि वो उत्तर दिशा में मुड़ गया, यानी कि वह दक्षिण दिशा में मुड़ गया और रुक गया, तो अब उसका मुख दक्षिण दिशा में होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब आप इन अल्फ़ाबेट को नंबर्स में चेंज करेंगे और जो इसमें आप आंसर निकालेंगे उसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो OSB है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए, यानी कि जो हमें ये शब्द दे रखा है इसमें से कौन सा शब्द हमारे ऑप्शन में इनमें से नहीं बनाया जा सकता। इसमें हम देख लेते हैं कि EAGER इसमें बन सकता है, SEA भी बनाया जा सकता है, GATE भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो इसमें नेशन है वो इसमें नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो हमें दे रखा है अल्फ़ाबेट ये
इसमें एन एक है और ये जो नेशन है इसमें दो एन आने हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो सभी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन थे वो हमने आपको सभी सोल्व करा दिए हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिससे हमें भी पता लगता रहे कि आपका जो लेवल है वो कहाँ पर है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।